हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित काव्य लहर से बीती विभावरी जागरी शीर्षक कविता की व्याख्या देखेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। इस कविता में एक सखी दूसरी सखी को जगाने का प्रयास कर रही है और उसको जगाने का प्रयास करते हुए कहती है, बीती अर्थात बीत गया या बीत गई, विभावरी अर्थात रात। इन पंक्तियों में एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है और प्रातःकाल हो चुका है और तुम अभी तक सो रही हो, उठकर बैठ जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर अर्थात आकाश, पनघट अर्थात पानी भरने का स्थान, तारा घट उषा नागरी, तारा घट अर्थात तारा रूपी घड़ा, उषा अर्थात दिन। वह अपनी सखी से कहती है कि जिस प्रकार प्रातः के समय स्त्रियां पनघट पर एकत्रित होकर अपने अपने घड़ों को भरती हैं, उसी प्रकार उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात सुबह हो चुकी है, आकाश में तारे डूब रहे हैं और रात्रि समाप्त हो गई है। अंबर पनघट में रूपक अलंकार है, तारा घट में रूपक अलंकार है और उषा रूपी स्त्री, उषा अर्थात दिन, दिन को एक स्त्री की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। खग कुल अर्थात पक्षियों का झुंड, कुल कुल अर्थात उनके बोलने की ध्वनि। कहने का तात्पर्य यह है कि अब पक्षियों का झुंड भी कलरव करने लगा है। किसलय अर्थात नए पत्ते। सुबह की जो हवा होती है, प्रातःकाल की हवा से किसलय नए पत्तों का भी अंचल डोल रहा है, मतलब नए पत्ते भी हिल रहे हैं सुबह प्रातःकाल की हवा चलने से। लोया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका अर्थात लताएं, मधु मुकुल अर्थात पुष्प, अधखुली कलियां, नवल अर्थात नई। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि हे सखी, देखो तो यहाँ पर लता रूपी स्त्री भी अपनी अधखिली कलियों रूपी गागर को मकरंद रूपी रस से भर लाई है। इन पंक्तियों में भी मानवीकरण अलंकार तथा रूपक अलंकार है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधर अर्थात होंठ, राग तात्पर्य प्रेम से होता है तथा अमंद अर्थात मन ना पड़ने वाला, अलक अर्थात बाल, मलयज अर्थात चंदन। वह आगे कहती है, हे सखी, तुम्हारे अधरों में, तुम्हारे होठों में अभी भी राग का माधुर्य बंद है और तुम्हारे बालों में अभी भी चंदनीय खुशबू आ रही है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। आली अर्थात सखी, विहाग एक प्रकार का राग। वह कहती है, हे सखी, तुम्हारी आंखों में अभी भी नींद भरी हुई है और तुम अभी तक सो रही हो। उठो और प्रातःकाल के मनोरम वातावरण का आनंद लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।